हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटली सौरभ। और आज की हम इस वीडियो में देखेंगे कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। और अगर आपको और भी अच्छे से जानना है ना, तो रिटर्न ऑन इक्विटी का एक वीडियो मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो भी आप वॉच कर सकते हो और फिर ये वीडियो देख सकते हो। तो चलिए जानते हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आखिर होता क्या है, ROCE आखिर होता क्या है। तो आज हम उसका देखें कि फॉर्मूला क्या है, उसमें एसेट्स और लायबिलिटीज क्या होते हैं, उसका यूज क्या है, कितने परसेंटेज का ROCE आखिर अच्छा होता है, और उसका एक रियल लाइफ सिंपल एग्जांपल भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका हम एक सिंपल फॉर्मूला देखेंगे, ROCE इज इक्वल टू EBIT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। अब EBIT का मतलब होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड जब कैलकुलेट करते हैं ना फाइनेंस की भाषा में, तब आप टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज ये फॉर्मूला यूज करते हो। अब ये जरूरी नहीं कि आप में से हर कोई फाइनेंस की भाषा समझ सकता है, तो इसलिए हम ना बहुत ही आसान भाषा में आसान एग्जाम्पल से हम समझेंगे कि ROCE क्या होता है। अब मान लो कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है 10 लाख रुपए से। आपने बिजनेस 10 लाख रुपए से स्टार्ट किया है और उस पे आपको रिटर्न्स मिला है 5 लैक्स का। 10 लाख पे 5 लाख का रिटर्न्स मिला है, मतलब आपको 50% का रिटर्न ऑन इक्विटी मिला है। रिटर्न ऑन इक्विटी मिला है, लेकिन हमें क्या ढूंढना है, ROCE को हमें जानना है। तो इसी एग्जांपल में हम देखेंगे कि आपने 10 लाख में जो आपने बिजनेस स्टार्ट किया था ना, उसमें आपने 20 लाख रुपीज का लोन भी लिया है। 10 लाख का बिजनेस और 20 लाख का लोन, यानी कि आपने बिजनेस में 30 लाख रुपए लगाए, 30 लाख, और उस पे आपको मिला है 5 लाख का रिटर्न। 30 लाख पे 5 लाख का रिटर्न, यानी कि ROCE जो होता है वो है 16.66%। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 लाख का आपका कैपिटल है, 20 लाख का आपने लोन लिया, उस पे आपको मिला 5 लाख का रिटर्न्स। तो आपको ROE होता है 50% और ROCE होता है 16.66%। तो चलिए जानते हैं कि अब इसका यूज क्या है। इट मेजर्स द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस विथ रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयड कैपिटल, यानी कि वही एक बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को मेजर करता है विथ रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयड कैपिटल, मतलब कि टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज को। कि आपकी जो कंपनी है उसकी कोई अर्निंग है, वो अर्निंग टैक्स भरने से पहले, इंटरेस्ट भरने से पहले, तो वो हो गई EBIT डिवाइडेड बाय टोटल एसेट माइनस करंट लायबिलिटीज। अब हम देखते हैं कि एसेट क्या है और लायबिलिटीज क्या है। अब मान लो कि आपकी एक कंपनी है और उसने कोई बिल्डिंग खरीदी है और उस कंपनी का हर महीने उसे रेंट आ रहा है, हर महीने वहां से कंपनी को पैसे आ रहे हैं क्योंकि वहां से रेंट आ रहा है। लेकिन अब मान लो कि आपकी जो कंपनी है, वो कंपनी की जो बिल्डिंग है वो कंपनी की खुद की नहीं, उन्होंने रेंटल पे ली है, उन्होंने रेंट से लिए। तो कंपनी को हर महीने अपने जेब के पैसे हर महीने उन्हें देने हैं। तो आपको लायबिलिटी है, यानी कि अगर आपके पास पैसे आ रहे हैं, यानी कि वो हो गया आपका एसेट। और अगर आपके पैसे उसी बिल्डिंग के जरिए जा रहे हैं, रियल लाइफ में भी अगर हम एग्जांपल देखेंगे, या अगर आपने 2 ट्रक लिए और वो बाहर रेंटल पे दे दिया और आपको उसका भाड़ा आ रहा है 10-15 हज़ार 20 हज़ार, तो वो आपका हो गया एसेट हो गया। और अगर आपने कोई कार ली है और उसका आपको हर महीने हफ्ते पे करने, हर महीने आपको उसके EMI कंपनी को देने पड़ रहे, यानी कि आपके पैसे जा रहे, यहाँ पे तो आपके पैसे नहीं आ रहे, ये हो गई आपकी लायबिलिटीज। तो हम देखेंगे कि एसेट क्या है, टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट। टेंजिबल एसेट मतलब जो कंपनी के जो बिल्डिंग है, कंपनी के जो लैंड है, कंपनी के कंप्यूटर है, व्हीकल है, इन सब का यूज करके कंपनी को कुछ ना कुछ पैसे आ रहे हैं। इनटेंजिबल एसेट मतलब पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, इन सब का यूज करके भी कंपनी को अर्निंग्स मिल रहा है, कंपनी को प्रॉफिट मिल रहा है, कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं। लेकिन लायबिलिटीज मतलब डेट, टैक्स, रेंटल फीस, कंपनी का जो डेब्ट है यानी कि कंपनी का जो लोन है वो कंपनी को हर महीने चुकाना पड़ता है। कंपनी के पैसे जा रहे हैं,
मतलब ये हो गया लायबिलिटीज। टैक्स भरना पड़ता है, कंपनी के पैसे जा रहे हैं टैक्स में, तो ये हो गई लायबिलिटीज। रेंटल फीस, अगर आपकी कंपनी रेंटल पे है, किसी बिल्डिंग पे आपको रेंट पे करना है, आपके पैसे जा रहे हैं, तो ये हो गई लायबिलिटी। सो हम देखेंगे कि कितने परसेंटेज का ROCE आखिर गुड कंसिडर किया जाता है। अगर कोई आप कंपनी को स्टॉक मार्केट के माध्यम से आप उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो और अगर उस कंपनी का ROCE 10% टू 15% से ज़्यादा है, तो उसे जनरली अच्छा कंसिडर कर सकते हैं। या फिर आप एक कर सकते हो कि उसी सेक्टर के काफ़ी सारे कंपनीज को एक साथ कंपेयर करो और देखो कि किस कंपनी का ROCE अच्छा है और आप उस कंपनी में आप अपने पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो।